हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैंने कल आप लोगों को प्रधानमंत्री चैप्टर पढ़ा दिया था। उसके पहले मेरे को उपराष्ट्रपति चैप्टर पढ़ाना चाहिए था, बट आप लोग पहले कोई बात नहीं है, उसको भी पढ़िए और इसे भी एक बार दो बार जितने बार में समझ में आए उसको आप लोग देखिएगा वीडियो को। उसके बाद से प्रधानमंत्री वाला चैप्टर देखिएगा तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ मैंने पॉइंट ले रखा है, जैसे कि प्रमुख अनुच्छेद, योग्यता, निर्वाचक, त्यागपत्र, हटाने की विधि, शक्ति एवं कार्य, राज्यसभा में विधि, राज्यसभा में स्थिति एवं वेतन और सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये जो हम लोग का उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और वरीयता क्रम में वरीयता क्रम अपनाया गया है। वरीयता क्रम में पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं। और उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के बारे में उल्लेख बताया गया है। और अनुच्छेद 70 में उपराष्ट्रपति के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसे हम नहीं मिटाते हैं, एक एक करके देखेंगे। इधर मिटाती हूँ मैं। अब इसके बाद आते हैं योग्यता। ये प्रमुख अनुच्छेद के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। योग्यता के बारे में मैं बताती हूँ। योग्यता में आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आपका आयु 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। उसके बाद राज्यसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए। फिर किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पे बोला जाए तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं होनी चाहिए अगर उपराष्ट्रपति के हम चुनाव को लड़ते हैं तो। उपराष्ट्रपति के चुनाव का नॉमिनेशन कराने के लिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसके बाद आता है तो ये 1 2 3 4 ये 4 जो है हमारे योग्यता है। अगर इतना किसी के पास है तो ये उपराष्ट्रपति के पद के योग्य है, ठीक है। तो उसमें हम देखें तो भारत में 50% लगभग ये सारे फुलफिल होते हैं, सारे भी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल होते हैं सदस्य के पास। बट उसमें ऐसा नहीं है, उसमें भी टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है। टर्म एंड कंडीशन क्या है उसको हम देखते हैं। स्पेशल कंडीशन तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे जो
भारत का नागरिक 35 वर्ष आयु, तो बहुत सारे मतलब 50% लोग तो ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशल कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो उसको देखते हैं कि स्पेशल टर्म एंड कंडीशन क्या है। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन ये है कि आपको 20 प्रस्तावक, जब आप नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं तो 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, ठीक है, 20 अनुमोदक होना चाहिए। और ये निर्वाचन मंडल के सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो ये स्पेशल कंडीशन ये हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं, आप लोग को ये योग्यता तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है निर्वाचन। ठीक है, तो निर्वाचन में क्या होता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति में हम लोगों को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होनी चाहिए थी, वो भी निर्वाचन मंडल के सदस्य ही होने चाहिए थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। इतना तो आप लोग को समझ में आया। अब देखते हैं कि निर्वाचन उपराष्ट्रपति का जो है, ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को पीछे वाले बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो निर्वाचक मंडल और क्या होता है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अगर एक वर्ड में कहें तो संसद कहा जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के क्या सभी सदस्य को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें 2 जो एंग्लो इंडियन के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये दोनों एंग्लो इंडियन जो मेंबर होते हैं वो नहीं आते हैं। अब इसको मिटाना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद निर्वाचक भी हो गए। निर्वाचन हो गया। इसमें निर्वाचन हो गया, उसके बाद से शपथ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है शपथ। और त्यागपत्र लिखा है। निर्वाचन हो गया, शपथ देख लेते हैं। शपथ में
उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष होता है। राष्ट्रपति के समक्ष उपराष्ट्रपति का शपथ होता है। ठीक है। उसके बाद त्याग पत्र आता है। त्याग पत्र देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है, बीच में उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो किसको त्याग पत्र देंगे? तो वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। ठीक है। और अब एक और कंडीशन आ जाता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, तो वैसे ही राष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र अपना देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। पॉइंट है हटाने की विधि। ठीक है। हटाने की विधि किसको? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र देते हैं, स्वयं त्याग पत्र दे देते हैं तो ऐसे भी हट सकते हैं, स्वयं दे सकते हैं, या संवैधानिक उल्लंघन अगर करते हैं, संविधान का अगर उल्लंघन करते हैं तो वैसे स्थिति में महाभियोग में राष्ट्रपति होता था। लेकिन यहाँ पे महाभियोग शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो संवैधानिक उल्लंघन के कारण भी किसको? उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आप लोग को सब समझ में आया होगा। या वहाँ पे राष्ट्रपति चैप्टर जो पढ़े थे हम लोग, वहाँ पे महाभियोग का प्रयोग करे थे, यहाँ पे महाभियोग का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद से हम देखते हैं शक्ति एवं कार्य। शक्ति एवं कार्य। उपराष्ट्रपति का क्या पावर है, क्या शक्ति है और उसका कार्य क्या है? हाँ, एक और बात इसमें, एक पॉइंट मेरा छूट गया है, इसको पहले देख लेते हैं। सदैव हटाने की भी प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया जो है हटाने की प्रतिभाव इसमें कहाँ पे? राज्यसभा में दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है। सूचना दे दी जाती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। हाँ, और अगर लोकसभा के 2/3 मत अगर पारित कर देती है, लोकसभा 2/3 मत पारित कर देती है तो वो वैसे भी
हटाए जा सकते हैं उपराष्ट्रपति। उसके बाद आपका आता है शक्ति एवं कार्य। अब हटाने की विधि तो मैंने पढ़ लिया, उसके बाद शक्ति एवं कार्य को देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य। उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य क्या है? तो राष्ट्रपति का कार्य जो है वो राज्यसभा 2 होता है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति के रूप में, सभापति के रूप में, ठीक है। और दूसरा, अगर राष्ट्रपति कोई कारणवश अनुपस्थित रहते हैं, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का तबीयत खराब हो गया या कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस समय उपराष्ट्रपति का कार्य होता है। ये उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का क्या भूमिका निभाते हैं। तो ये जो है राज्यसभा की सभापति के रूप में जो काम करते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिक वर्क, ठीक है। क्या कहते हैं? बेसिक वर्क। और ये हो जाता है स्पेशल वर्क, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के अनुपस्थित के कारण ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के भूमिका को निभाते हैं, करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद यहाँ थोड़ा सा हम इसे मिटाते हैं धीरे धीरे। सब एक एक पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। एक एक पॉइंट समझ में आया होगा और आएगा। अब आते हैं वेतन। तो यहाँ पे वेतन राज्यसभा के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं तो उनको 4 लाख वेतन दिया जाता है। लेकिन दिया जाता है और ये राज्यसभा का कार्य कर रहे होते हैं। जो स्थिति होती है, एक स्थिति ये होती है, ये तो राज्यसभा का कार्य करते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य जो है करते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के मेंबर नहीं माने जाते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपका एक जो है पॉइंट और एक्सप्लेन करना है, उसके बाद से सारे डाउट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए और मैं ये वोट उपराष्ट्रपति जो है ये वोट नहीं दे सकते हैं, किसको? उपराष्ट्रपति के सदन के सदस्य ये नहीं माने जाते हैं। ये वोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये
ये जो है उपराष्ट्रपति वो किसके सदन के सदस्य नहीं होते हैं, सदन के सदस्य नहीं माने जाते हैं, नहीं होते हैं। अगर राज्यसभा किसी बिल को 50% वोट जो है राज्यसभा किसी बिल को 50% वोट में बांट देती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है वो ये निर्णायक मत के रूप में इन्हें मिल जाता है। ये निर्णायक मत हो जाता है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये एसटी और सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग का। तो किसी भी अगर संविधान में किसी भी तरह का जब चुनाव होता है और उस चुनाव के अंतर्गत अगर कोई भी मतलब विघटन होता है या उल्लंघन होता है, तो हम इस चुनाव आयोग को मतलब कोई भी कंप्लेन हम हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम कहाँ कर सकते हैं, एक ही बार सुप्रीम कोर्ट में हम करेंगे, किया जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाने की मैंने कोशिश किया है, ठीक है। इसलिए आप लोग जाके इसको पहले देख लीजिएगा जाके वीडियो। अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे उसके बाद प्रधानमंत्री वाला वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कल की भी क्लास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मेरी यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच।